अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 156 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मरी सत्यानी बारू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पार्वती, इस वीणा की तारों में अपने मन की पुकार भर दो पार्वती। अपने मन की वेदना से महादेव को जागने के लिए विवश कर दो। महादेव के जीवन से कष्टों को मिटा के प्रेम और सुख भर दो। गंधर्वदेव, अति शीघ्र कामदेव और रति के पास जाइए और उनसे कहिए कि हमने उन्हें अभी इसी समय याद किया है। इंद्रदेव, रति और कामदेव को बुलाने से क्या होगा? देवी गंगा, अब महादेव को समाधि से जगाना केवल माता पार्वती की समस्या नहीं, हम सबकी भी है। इसे हमें मिलकर हल करना हो। महादेव, ये वही रुद्राक्ष है जिसके कारण आपने हमें विवाह का वचन दिया था। आज आपको अपने उस वचन का स्मरण करना ही होगा। और ये वही वीणा है जिसके तार आप जब जब छेड़ते थे, हम तब तब इसकी सुर की लय में बनकर आपकी ओर दौड़े चले आते थे। आज आपको हमारे मन की पुकार सुननी ही होगी महादेव। आज आपको इस समाधि से निकलना ही होगा।
कामदेव, आप प्रेम, श्रृंगार, सौंदर्य और काम के देवता हैं। आप दोनों ने आज तक अनेकों बार हमारे लिए तपस्वी, वैरागी, ध्यानी ज्ञानियों के मन पर अपने श्रृंगार रूपी तीर चलाकर उन्हें काम से पीड़ित किया है, उनकी तपस्या को भंग किया है। किंतु इस बार आपको एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य करना है। आदेश दीजिए इंद्रदेव, इस बार हमें किसकी तपस्या भंग करनी है? महादेव की। कामदेव, आपको समाधि में लीन महादेव को जगाना है। उनके वैरागी हो चुके मन पर आपको श्रृंगार और काम का ऐसा बाण चलाना है कि वो विरक्ति छोड़ आसक्ति को अपना ले। महादेव के मन में प्रेम भावना जागृत करनी है आपको, और यह कार्य आपको आज ही करना होगा, क्योंकि माता पार्वती महादेव के पास अपना पत्नी धर्म निभाने जा रही है और इस कार्य में आपको माता पार्वती की सहायता करनी होगी। इंद्रदेव, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कार्य असंभव है। किंतु इस कार्य को आपको संभव करना होगा कामदेव। महादेव के मन में अगर प्रेम भावना नहीं जागी तो उनका और माता पार्वती का मिलन नहीं होगा। यदि यह मिलन नहीं हुआ तो तारकासुर का अंत करने वाले उनके पुत्र का जन्म नहीं होगा। इसलिए आपको इस असंभव कार्य को संभव करना होगा कामदेव। महादेव के मन पर अपने श्रृंगार के बाणों की ऐसी वर्षा कीजिए कि उनके मन का वैराग समाप्त हो जाए, उनका मन श्रृंगार से भर उठे। इसके पश्चात ही महादेव और माता पार्वती का मिलन संभव है। इंद्रदेव, हमें सोचने का समय दीजिए। नहीं कामदेव, समय नहीं है हमारे पास। जाइए, शीघ्र तैयारी कीजिए। माता पार्वती महादेव से मिलने पहुंचने ही वाली हैं। जी देवराज। पार्वती, तुम्हारे अश्रुओं को देख के लगता है कि महादेव उनकी समाधि से नहीं जागे। हमसे ये दुख अब और नहीं सहन होता दीदी। नहीं पार्वती, अपने इस दुख को अश्रुओं में मत बहने दो। तुम्हारा ये दुख तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मत भूलो कि तुम एक स्त्री हो, और एक स्त्री जब अपने स्त्रीत्व पर आती है तो असंभव को संभव कर देती है। अब पार्वती को अपने उस रूप में आना होगा जिस रूप में वो महादेव से अलग हुई थी। तुम एक कन्या हो, तुम्हें अपने 16 श्रृंगार में आना होगा। 16 श्रृंगार कर एक पूर्ण स्त्री के रूप में तुम्हें महादेव के सामने जाना होगा। स्त्री धर्म निभाना होगा। पिछले जन्म में महादेव ने विवाह हेतु तुम्हें 7 वचन दिए थे। उन वचनों की पूर्ति के लिए महादेव को समाधि से जगना ही होगा। महादेव का दुख दूर करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। सिचुएशन वही है कि मैं कह रहा था कि पुराने कैरेक्टर जो है वो याद आ रहे हैं, और वो बाकी इसकी बात ठीक हुई है अली की कि वो आएंगे और मैं भी हो सकता है वो इसके साथ में, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है सती जी का एक कैरेक्टर है, समझ लें वही है ये पार्वती जी जो है। तो वो कैरेक्टर जो है हो सकता है दोबारा। अभी उनकी बड़ी बहन जो है वो आई है, और क्योंकि छोटी बहन ने उनको राश दिया था और बड़ी बहन जो है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लेके आई है मीना,
और वो जो उनका फेवरेट था और जिसकी तान पे कह लें कि सती जी जो है झूमती थी और कहीं पे भी सुन लें तो वो उसको बजाते भी उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को शिव जी थे और ये मगन हो जाती थी और उन्हें लगा कि ये एक सोर्स है उनको जगाने का और ये आप यूज़ करेंगी तो भी हो सकता है वो जो है उस समाधि में लीन है उससे निकल आए, वो आंखें खोलें और आपको देखें और आपको पहचान लें। तो वो भी उन्होंने अब रुद्राक्ष भी ले गईं और वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो मीना है वो भी ले गईं। उन्होंने रुद्राक्ष रखा और कहा कि इसी की वजह से आपने शादी के लिए हामी भरी थी, विवाह के लिए। और सारी बातें करने के बावजूद उन्हें वो कह लें कि एक्साइटेड भी हैं और दुखी भी हैं इस चीज़ को लेकर क्योंकि कोई चीज़ जो है असर कर नहीं रही। पास की जो चीज़ें थीं जब ये सती के रूप में थीं और वो सब कुछ हुआ, उस वक़्त सिचुएशन सिनेरियो जो था डिफरेंट था और शिव जी का आमना-सामना हो चुका था ऑलरेडी और शिव जी पहचानते थे इन्हें। लेकिन अभी तो वो कह लें कि समाधि में उसमें लीन है और वो अब ये भी उनको पता नहीं है कि वो इन्हें जानते भी हैं कि नहीं जानते, वो सत्य उनका के ख्यालों में है ना अभी तो, लेकिन हाँ, मेरे ख्याल में इनका वो समान है कि जान तो नहीं। ले, जानते तो होंगे, जब आंखें खोलेंगे वो तो पहचान ही लेंगे। लेकिन अभी होता तो मेरे ख्याल में जिस तरह उन्होंने रुद्राक्ष रखा, वो उनके वो कह लीन लें है। वो वो उनमें समाधि में डिप है। लीन है ना, इस तो तरह से लीन है कि वो उनको अभी अनुभव नहीं हो रहा। उनका जो मन है ना वो यहाँ पे नहीं है, बाकी शरीर उनका यहाँ पे है, मन उनका पूरी तरह से वो समाधि में है। तो मन का इधर होना बड़ा ज़रूरी है, मन को जागृत करवाना है। अभी ना शिव जी के मन जब जागृत होगा ना, तो फिर उनके नेत्र मन खोलेंगे। जो है वो पीड़ित है ना इस टाइम। हाँ, तो यहाँ पे जो बहरहाल कामवजह कामदेव की हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी, लेट्स सी देखते बिल्कुल, हैं क्या कामदेव सिचुएशन देवता हैं जी प्रेम के और उनके पास ये कला मौजूद है कि वो किसी के मन में भी प्रेम जागृत करवा सकते हैं और किसी की भी अगर कोई तपस्या में है तो उसके हृदय का जो पूरा एक किस्म का माहौल चेंज करना हो, तो वो कामदेव जो हैं वो कर सकते हैं। उनके पास इस तरह के कह लें कि शस्त्र मौजूद हैं। अब यहाँ पे इंद्र दो देव जो हैं उन्होंने जब कामदेव से ये कहा है कि आपने इस दफा महादेव जो हैं उनकी तपस्या को भंग करना है और उनके मन के ऊपर प्रहार करके उनको नेत्रहीन करना है, उनको सॉरी उनको जगाना है ताकि उनके नेत्र खोलें। जब वो नेत्र खोलेंगे तो माता पार्वती जो हैं वो अभी उनको सजने संवरने का भी सजेशन दे दिए उनकी बड़ी दीदी ने कि आप सज संवर कर उनके सामने आइए। जो वचन आपको महादेव जी ने पिछले जन्म में साथ दिए हुए हैं उनका पालन उनको करना ही पड़ेगा, उनको समाधि से बाहर आना ही पड़ेगा। अब वो जब पत्नी धर्म निभाने जाएंगी तो वहां पे कामदेव जो हैं वो पधारेंगे और कामदेव जो हैं वो उनके मन के ऊपर अपने जो तीर हैं वो चलाएंगे। यहाँ पे कामदेव जो हैं वो एग्री नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि आगे शिव जी बैठे हुए हैं और उनके नेत्र खुलवाने हैं, उनको समाधि से जगाना है, तो कोई इतना आसान काम नहीं है। इसलिए वो तो कह रहे हैं कि मुझे सोचने का टाइम दीजिए। अब इंद्रदेव जो हैं वो टाइम देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वहां पे जो तारकासुर है उसकी तैयारियां हो रही हैं, उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वो तो स्वर्ग लोक पर हमला करने की योजना बनाने जा रहा है और बनाई भी हुई। तो संसार का जो एक संतुलन है वो भी बिगड़ा हुआ है। इन सारी चीजों की कह लें कि बेहतरी के लिए शिव जी का जागना बड़ा जरूरी है। इसलिए सारे देवता अपना अपना योगदान जो है वो यहाँ पे डाल रही हैं और शिव जी और पार्वती जी जो हैं उनको मिलाने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रही हैं। बिल्कुल जी, और अपनी कोशिश भी कर रही हैं पार्वती जी, लेकिन ये है कि नहीं जगा पा रही। और उन्होंने जो है वीना को भी जो है वो बजाया और अपने उंगलियों से भी खून निकल गया उनके वो तारों की वजह से, और तारें भी टूट गई हैं वीना की। तो लेकिन ये है कि फिर भी नहीं वो जागे और वो फिर मायूस होकर बाहर आ रही थी और दुखी थी, और इतने में जो है बहनें बाहर ही थी। तो उन्होंने मशवरा दिया कि स्त्री और स्त्री की तरह जो है सतर्क तनाव सिंगार। 16 श्रृंगार करो हम्म, और फिर जो है महादेव जी के साथ जो 7 वादे हुए हुए हैं उनमें से एक ये भी है, और वो उनको निभाने पड़ेंगे, उनको निभाना पड़ेगा। तो इसलिए वो जरूर जागेंगे और साथ जो है वो साथ जहर है वो देंगे अपना कामदेव। लेकिन कामदेव का रंग जो है वो उड़ा हुआ है इस टाइम कि जैसे मौत जिसकी नजर आ रही जिनकी है। वो अपना भंग करनी है तपस्या, शिव जी तो वो शिव जी हैं, तो वो तो खत्म हो जाएंगे, तो उनको अपनी अपनी अपना भी खतरा पड़ा हुआ है। लेकिन इंद्रदेव जो हैं वो तारकासुर के जो है वो खौफ से डरे हुए हैं कि वो पृथ्वी लोक पे भी उसने कब्जा किया हुआ है तारकासुर ने, और अभी जो है वो इंद्र सॉरी
स्वर्ग लोकदार भी की तरफ भी आएगा। लेकिन ये है कि वो अपना ज़ाहिर है उसी वक़्त मुमकिन है जब पार्वती जी और शिव जी का मिलन होगा और पुत्र जन्म लेगा और वही उसका वध कर सकता है। तो उसके लिए जो है उनको जल्दी है पड़ी हुई, तो इसलिए वो कामदेव को जल्दी-जल्दी जो है भेज रहे हैं। तो अभी अगले पार्ट में पता चलेगा कि कामदेव के साथ क्या होता है और पार्वती जी जगा पाती हैं या नहीं। चलें देखते हैं जी। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।